चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 कैफ 3 कहाँ से गया, कैफ 6 MFA। जनाब टॉपिक हमारा चल रहा है कैलकुलेशन पोर्शन बजटिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 24 टाइम के लिए और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। चले बॉस, हम लोगों ने क्या चैप्टर स्टार्ट किया था जनाब? हम लोगों ने बजटिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था। बजटिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था जनाब? बजटिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हमने बोला था जनाब जब बजटिंग का मतलब था फोरकास्टिंग। आपने आगे आने वाले सालों को असेस करना है, फोरकास्ट करना है, एनालाइज करना है और आपने अगले आने वाले सालों का टारगेट सेट करना है कि हमने आगे आने वाले साल में कितनी प्रॉफिट, कितने यूनिट बनाए, कितने यूनिट बेचे, कितना मटेरियल खरीदे, सारी आपने वर्किंग करनी है और एट द एंड आपने आगे जाके बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो जनाब हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स की थी छोटी टुच्ची पुच्ची सी, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली जनाब उसको जरा रिकैप कर लेते हैं। अपने रजिस्टर का जरा पेज निकाले। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने किया था जनाब सबसे पहले कि भाई कंपनी को क्या करना होता है, कंपनी ने जो है वो अपनी सेल्स फोरकास्ट करनी होती है कि हमने आगे आने वाले सालों में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं। इन्होंने सेल्स कैलकुलेट कर ली, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स करने हैं। उसके बाद फिर वो बोलते हैं जनाब जितने नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हमें सेल करने हैं तो प्रोड्यूस करें। तो प्रोडक्शन बजट हम कैसे कैलकुलेट करते थे मेरे भाइयों, याद है कैसे कैलकुलेट करते थे? सेल्स एट एंडिंग लेस ओपनिंग। और सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट हमेशा किस में निकाला जाता है? यूनिट्स के अंदर। रुपीस में कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? हम लोगों ने डिस्कस किया था सर रुपीस के अंदर कॉस्ट भी शामिल है और प्रॉफिट का इंपैक्ट भी शामिल है सेल प्राइस के अंदर, जबकि जो प्रोडक्शन होती है किस पे ऊपर होती है? कॉस्ट के ऊपर होती है। तो हम लोग प्रोडक्शन बजट किस पे कैलकुलेट करेंगे? हमेशा यूनिट्स में। उसके बाद फिर हम लोग मटेरियल कितना इस्तेमाल करना है, मटेरियल यूजेज बजट, और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे जनाब लेबर के हिसाब से सारे बजट कैलकुलेट करेंगे। तो जनाब आप लोग के पास एक आधा सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे। एग्जाम में आपको इस टाइप के सवालात नजर आएंगे, मतलब इस टाइप के सवालात, और इसमें आईकेप का वो जो सारा मसाला, सारी चीजें होती हैं वो आ जाएंगी डेफिनेटली, यानी कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो अभी एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेरे पास। कौन सा वाला है सर ये? जनाब ये बिस्किट वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 जनाब कौन सा सवाल है? ये बिस्किट वाला सवाल है। सर पढ़ेंगे, सुने। यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन अबव प्रिपेयर बजट फॉर। जनाब ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रिपेयर बजट फॉर, क्या फरमा रहे हैं? प्रोडक्ट वाइज सेल्स रेवेन्यू। प्रोडक्ट वाइज सेल्स रेवेन्यू, आपने सेल्स बजट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन क्वांटिटीज यानी कि प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करना है। मटेरियल रिक्विजिशन बजट कैलकुलेट करना है और मटेरियल परचेज बजट कैलकुलेट करना है। यस बहुत सवाल पढ़ रहा हूं मैं। अब बिस्किट मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस एंड सेल 3 टाइप्स ऑफ कुकीज। हम लोग 3 कुकीज, 3 टाइप्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं। किस किस से भाई? प्लेन, चॉकलेट और लेमन। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। मैं 3 किस्म के प्रोडक्ट बना रहा हूं, प्लेन, चॉकलेट और लेमन। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या मेरे पास? प्रोडक्ट वाइज सेल्स रेवेन्यू बजट बनाना है। आइए सर पहली रिक्वायरमेंट में सॉल्व करने चला। प्रोडक्ट वाइज सेल्स रेवेन्यू बजट। प्रोडक्ट वाइज सेल्स रेवेन्यू बजट। जी सर मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं? हम लोगों ने अच्छा मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं? 3। कौन कौन से जनाब? प्लेन, चॉकलेट और जनाब लेमन। हमने बोला जनाब क्वांटिटी, रेट और अमाउंट रुपीस। चले सर इन्होंने देखा जाए तो सेल्स बजट कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सेल्स अजम्पशन में अगले आने वाले साल में प्लेन के कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करूंगा? 10,000 बॉक्सेस इसके भैया, 20,000, और लेमन के कितने? 15,000। चलो बॉस प्लेन का 1 यूनिट में कितने का बेचूंगा? 5, इसका 6.5 और इसका 8। चलो मेरा भाई मल्टीप्लाई करो कितना? 50,000, 1,30,000 और फिर 1,20,000। तो टोटल कितना मेरे भाई? टोटल कितना? हाँ 3 लाख। तो ये मेरे पास आया सिंपल सा सेल बजट। अगले साल मैंने इतने रुपए की सेल करनी है। फिट है जनाब। सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या है?
जनाब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या, प्रोडक्शन बजट। वापस ऊपर आइए जनाब, रॉ मटेरियल अजम्पशन पर बॉक्स। जनाब आपको जो 3 किस्म के प्रोडक्ट बनाने हैं, प्लेन, चॉकलेट और लेमन, इसमें क्या क्या लगता है, फ्लोर, शुगर, बटर, कोका और लेमन। इन्वेंट्री अजम्पशन क्या है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इन बॉक्स। मेरे पास जो प्रोडक्ट है प्लेन, 1 मार्च की इन्वेंट्री दे रही है और 31 मार्च की इन्वेंट्री दे रहे हैं, इसका मतलब है ओपनिंग और एंडिंग। एग्जाम में आपको इस पैटर्न पे तकरीबन सवाल नजर आएंगे। रॉ मटेरियल है मेरे पास जनाब, मेरे पास ओपनिंग का रॉ मटेरियल, एंडिंग का रॉ मटेरियल है। नो इन्वेंट्री इज हेल्ड फॉर द कोका एंड दी लेमन। आप जो है वो कोका और लेमन की जो है वो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते। तो जनाब सेकंड रिक्वायरमेंट में सॉल्व करने चला। दोस्त सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास, मुझे प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करना है। जी बॉस, सर कितने प्रोडक्ट है मेरे पास, 3। क्या तीनों प्रोडक्ट को एक साथ ऐड करके कर लूं? नहीं जनाब, हर प्रोडक्ट का बजट अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। जी जनाब, मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं? सर मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं? 3, प्लेन, चॉकलेट और लेमन। ऐसा मैंने बोला जनाब, हमेशा जो है आप प्रोडक्शन बजट किसमें कैलकुलेट करेंगे, यूनिट्स के अंदर। और यहां पे यूनिट किसमें दे रहे हैं, बॉक्सेस के नाम से। एक ही बात है, बॉक्सेस दे, यूनिट दे, लीटर दे, गैलन दे, एक ही बात है। चले सर कैसे कैलकुलेट करते थे, सेल्स एड फिनिश गुड्स एंडिंग, ऐसा ही है, लेस फिनिश गुड्स ओपनिंग। आओ जी आओ, प्लेन के मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं, 10,000। चॉकलेट के मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं, 20,000। लेमन के मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं सर, 15,000। उसके बाद है मेरे पास एड फिनिश गुड्स एंडिंग। प्लेन के मेरे पास दोस्त एंडिंग में कितने हैं, 1050। चॉकलेट में कितने दोस्त, 2500। लेमन में कितने दोस्त, 1600। उसके बाद है मेरे पास फिनिश गुड्स ओपनिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, 1200। ये कितना, 2300। ये मेरे भाई 1750। तो जनाब क्या मेरे पास प्रोडक्शन बजट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कितना मेरा भाई, प्रोडक्शन बजट 9850, 20,200। गलत है, ये गलत है, 20,200। ठीक है चलिए, तीसरा 14850। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है, सीधा सीधा। चले सर आगे। उसके बाद है मेरे पास, मुझे मटेरियल की जरूरत कितनी है। उसके बाद है मेरे पास जनाब, मुझे मटेरियल की जरूरत कितनी है, इसको मैं क्या बोलेगा, मटेरियल यूजेज या फिर रिक्विजिशन बजट। मटेरियल यूजेज या फिर रिक्विजिशन बजट। जनाब ये किस में निकाला जाता है, केजी में निकाला जाता है। और यहाँ पे क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है, केजी इस्तेमाल हो रहा है। चलिए तो कितने केजी है, कितने किस्म के भाई मेरे पास, 5 मटेरियल। अच्छा भैया कौन कौन से सर, मेरे पास 5 है सर। कौन कौन से, फ्लोर, फिर दोस्त शुगर, फिर है मेरे पास जनाब बटर, फिर है मेरे पास लेमन। ऐसा ही है, ये सारी वर्किंग किसमें की जाएगी लड़के, केजी पे। आइए सर हमें एक एक करके, हमें ये मटेरियल रिक्विजिशन, हमें मटेरियल कितनी जरूरत है देखते हैं। सर सबसे पहले मैं क्या बनाने के लिए जाऊंगा, प्लेन के मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाऊंगा, मटेरियल लगता है यूनिट बनाने के लिए। आइए सर, प्लेन के मैं कितने यूनिट बना रहा हूं, 9850 मल्टीप्लाई बाय, यस बॉस, प्लेन का यूनिट बनाने के लिए फ्लोर कितना लगता है, फ्लोर लगता है मेरे पास 0.4, यहां लिख दूं मैं। और शुगर कितनी लगती है सर, 0.1। ये कितना लगता है मेरे पास, 0.2। और ये मेरे पास दोनों नहीं लगते, इस तरह लिख देता। चलो सर बताओ, 9850 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कितना, 3940। 9850 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना, 985। 9850 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कितना, 197। फिट हो गया, फिट हो गया। चले बॉस
उसके बाद मैं बनाने चला चॉकलेट, उसके बाद मैं बनाने पर चला चॉकलेट। चॉकलेट की मैं कितने यूनिट बनाऊंगा दोस्त? चॉकलेट की मैं बनाऊंगा 20,200 मल्टीप्लाई बाय फ्लोर कितना लगता है मेरे पास 0.3, शुगर कितनी लगती है बॉस 0.3, ये कितना लगता है मेरे पास बटर 0.2 और 0.3। चलो लड़के 6060 6060 4040 6060 और 0 ऐसा। उसके बाद है मेरे पास लेमन। लेमन के मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं 14,850। लेमन का एक यूनिट बनाने के लिए क्या हिसाब किताब है जरा? फ्लोर कितना 0.3, शुगर कितनी 0.4, ये कितना 0.2, फिर डैश और फिर 0.2। चलो लड़के 14850 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कितना 4455, ये 5940, ये 29 और 0 और क्या सबों को बातें समझ आ रही है दोस्त? फिट है। चलो लड़के तो मेरे को फ्लोर कितना चाहिए होगा? मेरे को फ्लोर कितना चाहिए होगा 14455। ठीक हो गया। हाँ जी 12985। फिर लड़के 8980, फिर 6060, फिर 29। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। सर इन्होंने रिक्वायरमेंट में क्वांटिटी मांगा है रुपीस मांगा है? मटेरियल रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी में मांगा है। अगला बजट कौन सा है दोस्त मेरे पास? नंबर 4 मटेरियल परचेज। भैया ये तो आपको चाहिए, मुझे फ्लोर कितना चाहिए 14,455 चाहिए। मैं खरीदूं कितना? तो अगला बजट है मेरे पास मटेरियल परचेज बजट। यस बॉस, मटेरियल परचेज बजट। चले सर मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट, मेरे पास कौन कौन से मटेरियल है? जी जनाब, फ्लोर, शुगर, बटर, कोका और मेरे पास लेमन। चले दोस्त आइए बॉस। मैंने बोला जनाब सबसे पहले मुझे इनके मटेरियल चाहिए कितने? मटेरियल यूजेज बजट कितना है? फ्लोर का है जनाब 14455, शुगर है मेरे पास 12985, बटर है मेरे पास 8980, कोका है मेरे पास 6060, लेमन है मेरे पास 2970। ऐसा चले तो इतने की मुझे जरूरत है। तो भैया खरीदें कितना? कैसे कैलकुलेट करते थे? लास्ट क्लास में सीखा, ऐड रॉ मटेरियल एंडिंग और लेस रॉ मटेरियल ओपनिंग। और लड़के क्या हिसाब किताब है सर मेरे पास? फ्लोर का एंडिंग कितना है मेरे पास 750, ओपनिंग कितना है मेरे पास 730। आगे बढ़े, शुगर में मेरे पास एंडिंग कितना है लड़के 800 और ये 820। बटर पर आइए तो बटर में कितना दोस्त 250 और 320। ऐसा है जी, ऐसा। चलो लड़के तो मेरे पास आ जाएगा कि जनाब मैं मटेरियल खरीदूं कितना? इसको मैं क्या बोलूंगा? मटेरियल परचेज बजट किसमें दोस्त? केजी के अंदर। मटेरियल परचेज बजट केजी के अंदर। यस बॉस कितना? 144। फिर बॉस 12965। फिर जनाब 9910 और 6060 और 2970। जी सर केजी में या रुपीस में भी ये रिक्वायरमेंट है? चले जी, रेट पर
केजी। यस बॉस, फ्लोर का केजी कितने का है? 4 रुपए इधर, 6 रुपए इधर, 6 रुपए इधर, 50 और इधर 8 रुपए। चलो मेरा भाई, चलो मेरा दोस्त, मुझे मटेरियल परचेज बजट रुपीस के अंदर निकलवा दीजिए। दोस्त कितना मल्टीप्लाई मारो? 57900, फिर 777, गलत है ये? ओके ठीक हो गया। चलो दोस्त मल्टीप्लाई मारो। 5346 ये कितना? 53460 और ये 30300 फिर 23760। डन है जी, फिट है। चलो जी, इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें, फिर हम बात को आगे लेके चलते हैं। चले बहुत डन। चले सर, अगला सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डेजर्ट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 डेजर्ट लिमिटेड, पढ़े बॉस? क्वेश्चन नंबर 3 डेजर्ट लिमिटेड, पढ़े क्या? चले बॉस, क्वेश्चन नंबर 3 डेजर्ट, पढ़े बॉस? सुने जी, सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट, सेल्स बजट इन यूनिट एंड अमाउंट निकालनी है, प्रोडक्शन बजट है, मटेरियल यूजेज बजट है और मटेरियल परचेज बजट है। चले बॉस सुनेंगे। MS Desert Limited is preparing its annual budget for the year ended 31st December 2007. Its manufacture and sale one product which has a unit price of 1500 रुपए. The marketing director believe that the unit price can increase to rupees 1600 effective from 1st July and that the sales volume for each quarter of the 2007 will be as follow. जनाब हमारे पास 4 क्वार्टर है, क्वार्टर 1 2 3 4, और हम लोग जो है शुरू के 2 क्वार्टर में कितनी प्राइस रखेंगे? 1500, और उसके बाद 1 जुलाई से प्राइस कितनी हो जाएगी? 1600। तो जनाब इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए क्या मैं अपना पहले रिक्वायरमेंट सेल्स बजट कैलकुलेट कर पाऊंगा? यस बॉस, रिक्वायरमेंट नंबर 1 मैं अपने सेल्स बजट कैलकुलेट करने चला। जी सर सुने, यहाँ पे क्वार्टर वाइज दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्वार्टर वाइज बजट बना लेता हूं। Q1 मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। चले सर सुनेंगे, मैंने यहाँ पे क्या बोला सर? यूनिट सोल्ड, क्वार्टर 1 में मैं कितने यूनिट बेचने का इरादा रखता हूं? 40,000, फिर 50,000, फिर 30,000, फिर 45,000। उसके बाद है मेरे पास जनाब सेल प्राइस पर यूनिट। जी बॉस, Q1 का 1 यूनिट में कितने का बेचूंगा? Q1 में 1 यूनिट में कितने का बेचूंगा? ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ है 1500। Q2 में कितने का भाई? फिर 1600। प्राइस इन्होंने बढ़ा दी। कब से बढ़ाई मेरे दोस्त? यानी कि Q1 का मतलब 1 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2007। ये सीन बना, ये सीन बना। Q2 क्या बना? 1 अप्रैल 2007 से 30 जून 2007 बना। एग्री करते हो? इसी तरह से Q3 और Q4 फिट हो गया। चलो दोस्त, उसके बाद है ये मेरे पास 1600 प्राइस हो जाएगी 1 जुलाई से। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है। चले बॉस मल्टीप्लाई करें कितना? हाँ जी, बहुत ज्यादा जीरो आ रहे हैं। हाँ, रुपीज इन 1000 कर लेना। 60 मिलियन रुपीज इन 1000 कर लूं जनाब? 3 जीरो में अंदर खींच लिए। ठीक हो गया। कितना दोस्त? 75,000। फिर भैया 48,000, फिर 72,000। किसी को कोई एतराज नहीं है? फिट है। आगे बढ़ेंगे बॉस। उसके बाद है मेरे पास सेकंड रिक्वायरमेंट है दोस्त, प्रोडक्शन बजट।
मेरे भाई प्रोडक्शन बजट। सर प्रोडक्शन बजट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्शन बजट किसमें दोस्त? यूनिट्स के अंदर। प्रोडक्शन बजट कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्त? सुने, ये हमें क्वार्टर वाइज बनाना पड़ेगा। बजट पूरा सवाल कैसे वाइज है? क्वार्टर वाइज है। एग्जाम में मंथ वाइज भी आता है, हमें एग्जाम देख के पढ़ना है। जी सर। चलिए बॉस, तो मैं यहाँ पे बजट बनाने चला। आइए दोस्त, प्रोडक्शन बजट यहाँ पे Q1। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं दोस्त? बेहतरीन है। चलिए दोस्त सुने, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। 3 महीने। चले सर, प्रोडक्शन बजट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स। प्रोडक्शन बजट हमेशा किस में कैलकुलेट किया जाएगा बॉस? यूनिट्स में। हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, रुपीस में करने का मतलब गड़बड़ा। चले सर, सेल्स एड फिनिश गुड्स एंडिंग लेस फिनिश गुड्स ओपनिंग। Q1। यस बॉस, मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? हाँ जी, 40,000। Q2 के अंदर फिर भाई, फिर जनाब, चले दोस्त, उसके बाद सवाल में मजीद पढ़ रहा हूं। सेल्स फॉर ईच क्वार्टर 2008। सर अगले क्वार्टर, अगला साल जो आएगा 2008 का, उसके हर क्वार्टर में आप कितने कितने यूनिट बेचेंगे? 40,000। लेकिन रिक्वायरमेंट में मुझसे वो कब का मांग रहा है? रिक्वायरमेंट पड़ी जनाब 31 दिसंबर 2007 का मांग रहा है, यानी कि मेरे को 2008 की इंफॉर्मेशन की जरूरत अभी तो नहीं है। आगे, ईच यूनिट ऑफ द फिनिश गुड्स व्हिच इज मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटीज 4 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट आर। एक यूनिट बनाने के लिए आपके पास मटेरियल आर है जिसका नाम है कंपोनेंट आर। वो कितना लगता है? 4। टी कितना लगता है? 3। और बॉडी शेल कितना लगता है मेरे पास? टुगेदर विद बॉडी शेल, यानी कि बॉडी शेल भी 7 लग जाएगा, बोले तो 1। These items are purchased from an outsider supplier. Current price of these items, current price कितनी है? R की 80, 50 और 300। The price of components are expected to increase by 10%. जनाब ये पैसे बढ़ जाएंगे कब? 1 अप्रैल से। No change is expected in the price of shell. Assembly of the shell S and the component into the finished product required 6 labor hours. एक यूनिट बनाने के लिए आपको लेबर के कितने घंटे लगते हैं बॉस? 6 घंटे। Hours is currently paid at ₹25 per hour। 1 घंटे के कितने पैसे देते हैं आप सर? 25 रुपए लेबर को। 4% इंक्रीज इन वेजेस कॉस्ट इज एंटिसिपेटेड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम द October 1, 2007। और जनाब लेबर के पैसे 4% बढ़ जाएंगे कब से? 1 अक्टूबर बोले तो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बोले तो चौथे क्वार्टर से। Variable costs are expected to be 100 rupees per unit for the whole of 2007। Fixed production costs are expected to be, variable cost कितनी है? 100 रुपए पर यूनिट है। Fixed production cost है मेरे पास 24 million for the year and are absorbed on a per unit basis। Stock on 31 दिसंबर 2006 की 31 दिसंबर को मेरे पास कितना है सर? मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दे रहा है। आइए सर, मेरे पास 2006 31 दिसंबर 2006 बोले तो 1 जनवरी 2007, यानी कि 2006 की एंडिंग तो 2007 की ओपनिंग। तो मेरे पास एक फिनिश गुड्स ओपनिंग की डाटा कितना आ गया? 9,000। मानते कि नहीं सर जी? मानते कि नहीं? आगे उसके बाद कंपोनेंट आर मटेरियल पे जब आएंगे तब बात करेंगे। कंपोनेंट आर, कंपोनेंट डी और शेल एस मेरे पास मटेरियल है। आगे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या कह रहा है? क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर आर अज्यूम टू बी एज फॉलोज। यस बॉस, क्या फरमा रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं फिनिश गुड्स पे कि जनाब फिनिश गुड्स में 10% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर सेल। लड़के इधर देखो, अगले क्वार्टर की सेल कितनी है? अगले क्वार्टर की सेल है 50,000। इसका 10% आपने क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है। बात समझ नहीं? अंग्रेजी एग्जाम में सारे सवालों में ऐसी होगा, नंबर्स में डाटा कम देगा, अंग्रेजी में डाटा ज्यादा देगा। बोलता 5,000 बोल देता, जिंदगी आसान कर देता हमारी, लेकिन इसने अंग्रेजी में बोला, क्या बोला? अगले क्वार्टर की सेल का कितना? 10%। तो जनाब कितना वो? 5,000। अगले क्वार्टर की सेल का 10% कितना सर? 3,000। अगले क्वार्टर की सेल का कितना? 10% कितना सर? 4,500। अगले क्वार्टर की सेल का 10%। अगले क्वार्टर की सेल कितनी है? कैसे पता चला? ऊपर उसने बोला बॉस 2008 के हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर बोले तो Q1 में भी आप कितने यूनिट बेचेंगे? 10,000। ऊपर जो उसने अंग्रेजी में बोल दिया था, हमने बोला 2008 का डाटा की दे दिया। हमें तो बजट कब का चाहिए? हमें तो बजट कब का चाहिए? 2007 का। क्लियर? कितना दोस्त? 10%। 4,000। चले सर, पहले क्वार्टर की एंडिंग तो दूसरे क्वार्टर की क्या बन जाएगी?
ओपनिंग। बात समझ आ रही है दोस्त? दूसरे क्वार्टर की एंडिंग तो तीसरे क्वार्टर की ओपनिंग। ये कितना? क्या सबको बात समझ में आई? एग्जाम में ऐसे सवाल होंगे। चले सर, तो मेरे पास प्रोडक्शन बजट कितना? यस बॉस, कितना? 36,000, फिर 48,000, फिर 31,500, फिर 44,500। किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। ऑल ओके? कोई दिक्कत परेशानी? अगली रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? सर मटेरियल यूसेज बजट। मटेरियल मेरे पास कितने दोस्त? 3 है। अब देखिए क्वार्टर भी 4 है और मटेरियल भी 3 है। एक साथ बनाऊंगा तो इतना बड़ा रजिस्टर का पेज चाहिए मेरे को, तो हम मटेरियल को अलग अलग कर लेते हैं। डन है जी? एक साथ लोग ऊपर बना देते ना, मटेरियल ए, मटेरियल बी, फिर नीचे 4 क्वार्टर, फिर नीचे 4 क्वार्टर, नीचे 4 क्वार्टर। मुझे इतना बड़ा पेज चाहिए होगा रजिस्टर का। एग्री करते हैं जी? तो हम क्या करेंगे, हर मटेरियल का अलग अलग कर लेते हैं, जिंदगी समझ आएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे बनाएगा मटेरियल यूजेज बजट, फिर मैं पहले वर्किंग कर रहा हूं, क्या नाम है, कंपोनेंट। पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट आर की, और फिर क्वार्टर वाइज भी बनाना है, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे सॉल्व करेंगे। वरना इतना बड़ा रजिस्टर का पेज कहां से लेंगे यार। डन है? चलो लड़के, क्वार्टर वन एक यूनिट बनाने के लिए कंपोनेंट आर कितना चाहिए? 4 यूनिट। Q1 की अगर मैं बात करूं दोस्त, Q1 में आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, कहां गए भाई, ये रहा। Q1 में आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं? 36,000 मल्टीप्लाई बाय 4। एग्री करते हैं? कितना कितना की चाहिए? 144। Q2 में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं आपने? 48,000 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना? 192,000। Q3 में लड़के कितना? 31,500 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना? 126,000। और Q4 में दोस्त कितना? 44,500 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना? डन हो गई बात। इसी तरह से कंपोनेंट T और फिर S। T कितना लग रहा है यूनिट बनाने के लिए? S कितना लग रहा है? 1 टुगेदर विद उनके साथ, यानी कि कोई शेल है, 4 हम T उठाएंगे, 4 हम R उठाएंगे, 3 हम T उठाएंगे और एक होल में उसको बंद कर देंगे जो शेल एस है। तो शेल एस कितना चाहिए होगा? 1। अंग्रेजी का खेल है सर। डन है जी? डन है? क्या ही करेंगे, होमवर्क करूं इसको पक्का। डन। कल से इंशाल्लाह हमारे पास पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को बजट बनाना आ गया, आप लोगों को बजट बनाना आ गया। डन है जी? मैं इसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप लोगों को बजट बनाना आ गया। अब हम लोग कल से इंशाल्लाह पास पेपर स्टार्ट कर देंगे। फिट है भाई? फिट है? चलें सर, आज की क्लास को हम इधर रखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे।